सीख का बाजार, द मार्केट ऑफ नॉलेज। रोहन एक छोटे से शहर में रहता था, लेकिन उसके सपने आसमान से भी बड़े द। उसके पापा कहते बड़े सपने देखना अच्छी बात है, पर उन्हें पूरा करने के लिए बड़े प्लान चाहिए। रोहन रोज अपनी खिड़की से बाहर देखता और सोचता, कोई रास्ता होगा जो मेहनत को तेजी से आगे बढ़ा दे। एक शाम टीवी पर न्यूज देखते हुए उसने कुछ तेजी से बदलते हुए नंबर्स देखे। ये स्टॉक मार्केट था। उसके चाचा ने तुरंत कहा, ये सब जुआ है रोहन, यहाँ सिर्फ नसीब चलता है। पर रोहन के मन में क्यूरियोसिटी जाग उठी। क्या ये सचमुच सिर्फ जुआ था या इसके पीछे कोई ज्ञान छुपा था? रोहन ने लाइब्रेरी जाने का फैसला किया। उसने मीरा दीदी को बताया, जो उसके स्कूल की टॉपर थी। मीरा दीदी ने कहा, अगर तुम इसे गेम की तरह देखोगे तो ये जुआ है, अगर तुम इसे सब्जेक्ट की तरह देखोगे तो ये साइंस है। पहले किताबें पढ़ो। रोहन ने तुरंत फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर बिगिनर्स नाम की एक मोटी किताब उठाई। अगले कई महीनों तक रोहन का दोस्त उसका लैपटॉप और वो मोटी किताबें बन गईं। उसने सीखा कि शेयर सिर्फ एक नंबर नहीं होता, बल्कि एक कंपनी की हिस्सेदारी होती है। उसने बैलेंस शीट्स पढ़ना सीखा, चार्ट समझना सीखा और सबसे जरूरी धैर्य, पेशेंस रखना सीखा। रोहन ने अपने पापा को बताया कि वो कुछ छोटे शुरुआती वर्चुअल ट्रेड्स करना चाहता है, बिना असली पैसे लगाए। पापा ने उस घबराहट से देखा, रोहन, हम मिडिल क्लास लोग हैं, रिस्क मत लो। रोहन मुस्कुराया और बोला, पापा, ये वर्चुअल है, मैं सिर्फ अपनी रिसर्च को चेक कर रहा हूँ, सीखने के लिए। पहले हफ्ते रोहन ने एक छोटी सी गलती की। उसने एक कंपनी में इन्वेस्ट किया वर्चुअल, सिर्फ इसलिए क्योंकि सब लोग उसके बारे में बात कर रहे थे। अगले ही दिन वो शेयर नीचे गिर गया। रोहन दुखी हुआ, पर उसने किताब दोबारा खोली। उसने सीखा, भीड़ को फॉलो करना ज्ञान नहीं, सिर्फ आवाज है। फ्लैट रोहन ने एक नया तरीका अपनाया। उसने एक ऐसे छोटे डेयरी फार्म पर रिसर्च की जो नए तरीके से दूध बेच रहा था। उसने उसकी ग्रोथ देखी, उसके नए प्रोडक्ट्स देखे। उसने मीरा दीदी को बताया, ये फार्म आगे चलकर बहुत बड़ा बनेगा, ये मेरे नंबर्स कह रहे हैं। पापा ने देखा कि रोहन अब पैसों की बात कम और डेटा और रिसर्च की बात ज्यादा करता है। रोहन ने उन्हें समझाया, पापा, स्टॉक मार्केट एक आईना है। ये बताता है कि देश की कौन सी कंपनीज अच्छा काम कर रही हैं। अगर हम सही जानकारी रखते हैं तो हम अच्छी कंपनीज के साथ बढ़ सकते हैं। 3 महीने बाद जब रोहन के वर्चुअल ट्रेड्स का हिसाब आया तो यूएस फार्म कंपनी में उसका छोटा सा वर्चुअल इन्वेस्टमेंट काफी बढ़ चुका था। ये बड़ा प्रॉफिट नहीं था, लेकिन ये बड़ा सबूत था। सबूत की जुआ और सीखने में जमीन आसमान का अंतर होता है। रोहन ने अपने सपनों की तरफ पहला कदम उठाया था। उसने सीख लिया था कि बड़े सपने पूरे करने के लिए सबसे जरूरी करेंसी पैसा नहीं, बल्कि सही ज्ञान और कड़ी मेहनत होती है। और ये ज्ञान दुनिया के किसी भी बड़े दाव से ज्यादा अनमोल है।